नमस्कार जी, मैं राकेश लंगर आया हूँ अपनी नई कविता लेकर। पिछली कविता जो मेरी माँ के रिलेटेड थी, आप लोगों ने काफ़ी पसंद की और उस कविता ने मुझे मजबूर किया कि मैं एक कविता और लेकर आऊँ। ये कविता उस शख्स के बारे में है जो ऊपर से तो बहुत कठोर है पर बीच से बहुत नरम है, जो ऊपर से अपना प्यार दर्शाता नहीं है पर आपसे बेहद प्यार करता है, जिसकी उपस्थिति जब वो होता है तब एहसास नहीं होती और जब चला जाता है जिंदगी में अंधेरा छा जाता है। ये शख्स और कोई नहीं, आपका बाप है। एक पिता जो अपना सुख दुख नहीं देखता, सिर्फ बच्चों की खातिर सोचता है। वो अपने बारे में कुछ नहीं सोचता, सारी उम्र बच्चों के लिए भाग दौड़ करता है। बाद में उसको क्या मिलता है? पापा आपने हमारे लिए किया क्या? उस दिन बाप मर जाता है। एक बाप उस दिन नहीं मरता जब 4 बेटे के कंधे पर शमशान जाता है। एक बाप उस दिन मरता है जब बेटा जी लफे कहता है, पापा आपने हमारे लिए किया ही क्या? वो उस बाप की कुर्बानी भूल जाता है कि इस बाप ने उस बेटे के लिए किया क्या। सुबह ऑफिस जाना, दुकान पे जाना, शाम को आना, धूप सहना, फटे कपड़े पहनना, वो बेटा भूल जाता है और कहता है पापा आपने किया क्या है। ठीक है, आज की एक नई कविता है, इसका शीर्षक है आखिर कौन है वो। माँ की ममता तो हर व्यक्ति को दिखती है कि माँ बहुत प्यार करती है, पर अभी तक दुनिया में कोई ऐसा बाप नहीं हुआ होगा जिसने अपने बेटे को बोला होगा या बेटी को बोला होगा कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, जबकि वो उससे बेइंतहा प्यार करता है। तो आज की कविता है आखिर कौन है वो। आखिर कौन है वो, कौन था वो, आखिर कौन था वो मेरा पापा था। कहता है माँ ने 9 महीने पाला, माँ ने 9 महीने पाला, वो पहले दिन से मेरे लिए सोचता था। जब बच्चा पैदा होता है बाप उसी दिन से सोचना शुरू कर देता है कि मैं उसको ये बनाऊंगा, ऐसे पालूंगा, ऐसे पालूंगा। कहता है माँ ने 9 महीने पाला, वो पहले दिन मेरे लिए सोचता था। मुझे कंधे पर बिठाकर दुनिया दिखाता था, कंधे पर बिठाकर दुनिया दिखाता था, कंधे पर बिठाकर मुझे वो दिखाता जो खुद नहीं देख पाता था। एक बाप होता है, वो चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से ज़्यादा तरक्की करे। जब मेले में बच्चे को घुमाने लेता है, उसको कंधे पर बैठाता है, उसका तात्पर्य ये होता है कि जो चीज़ मैं नहीं देख रहा वो मेरा बेटा देखे। बाप शायद इसी को बाप कहते हैं। मुझे स्कूल बस में बिठाकर खुद साइकिल पर ऑफिस जाता था। आखिर कौन था वो मेरा बाप था। कहता है माँ ने 9 महीने पाला, वो पहले दिन से मेरे लिए सोचता था। मुझे कंधे पर बिठाकर दुनिया दिखाता था, कंधे पर बिठाकर वो दिखाता जो खुद नहीं देख पाता था। मुझे स्कूल बस में बिठाकर खुद साइकिल पे ऑफिस जाता था। आखिर कौन था वो मेरा पापा था। क्या एक बाप अपना शरीर को नहीं देखता, आप वो को नहीं देखता, लेकिन बच्चों के लिए अपने तन को तपाता है ताकि इसका बच्चे का भविष्य सुन सके। कहता है खुद भूखे रहकर दोपहर की धूप सहकर, खुद भूखे रहकर दोपहर की धूप सहकर, जिसको मेरे भविष्य का फिक्र सताता था। खुद फटे कपड़े पहनकर मुझे ब्रांडेड पहनाता था। एक बाप ही है जब बाजार जाता है बेटे को 5,000 का शूज ले देता है और अपने लिए कहता है मेरे पुराने ही ठीक है। ये एक बाप ही करता है। खुद फटे कपड़े पहनकर मुझे ब्रांडेड पहनाता है। मेरे भविष्य की चिंता में दिन भर सोचता था। मुझे डांट कर खुद चुप रोता था। जब बाप डांटता है ना, उसके पीछे कोई अर्थ होता है। वो बाप इसलिए नहीं डांटता कि उसको आपकी बात अच्छी नहीं लगी, वो आपके भविष्य का सोचता है कि आज मैं बेटे को डांटूंगा या बेटी को डांटूंगा तो इसका आने वाला भविष्य बनेगा। उंगली पकड़कर चलना सिखाता था, मुसीबतों से लड़ना मुझे सिखाता था। एक बाप ही है, वो बच्चों को सिखाता है कि आने वाले टाइम में मुसीबतों से कैसे लड़ना, कैसे मुसीबतों को फेस करना। बाप के सिवाय कोई नहीं करता। कहता उंगली पकड़कर चलना सिखाता था, मुसीबतों से लड़ना मुझे सिखाता था। आखिर कौन था वो मेरा पापा था। आखिर कौन था वो मेरा पापा था। कहता है खुद भूखे रहकर दोपहर की धूप सहकर, जिसको मेरे भविष्य का फिक्र सताता था। खुद फटे कपड़े पहनकर मुझे ब्रांडेड पहनाता था। मेरे भविष्य की चिंता में दिन भर सोचता था। मुझे डांट कर खुद चुप रोता था। उंगली पकड़कर चलना सिखाता था, मुसीबतों से लड़ना मुझे सिखाता था। आखिर कौन था वो मेरा पापा था। आखिर कौन था वो मेरा पापा था। जिसको बुखार तो चढ़ता था पर गोली नहीं ले पाता था। जिसको बुखार तो चढ़ता था पर गोली नहीं ले जा पाता था। जब बुखार होता था पापा को कहते थे रहने दो गोली, मुझे जो तो ठीक हो जाऊंगा। लेकिन जब बच्चे बीमार होते थे उसको फटाफट डॉक्टर को दिखाता था। कहता है जिसको बुखार तो चढ़ता था पर गोली नहीं ले पाता था। दर्द तो होता था पर डांट नहीं पाता था। शायद आंसू तो आते होंगे उसकी आंखों में, शायद आंसू तो आते उसके होंगे उसकी आंखों में, पर रो नहीं पाता था।
जो मेरी जवानी के साथ बूढ़ा हो रहा था, आखिर कौन था वो मेरा पापा था, वो मेरा पापा था। कहता है एक बच्चे की जिद पूरी करने, बच्चा तो कह देगा पापा मेरा मोटरसाइकिल लेना है, मैंने गाड़ी लेनी है, लेकिन पापा सोचना शुरू हो जाता है कि इन पैसों का इंतजाम कैसे करना है। वो उसके लिए मेहनत करता है। बच्चों को नहीं पता कि पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन पापा उसके लिए मेहनत करता है। कहता है मेरी जिद पूरी करने पे वो ओवर टाइम करता था, और वो बुखार वाली रातें सिर्फ माँ ही नहीं, एक शख्स और चुप चुप रोता था। सिर्फ माँ को परेशानी नहीं होती कि मेरा बेटा बीमार है या मेरे बेटे को जो प्रॉब्लम है, बाप को भी परेशानी होती है। कहता है और वो बुखार वाली रातें सिर्फ माँ ही नहीं, एक शख्स और चुप चुप रोता था। बास की डांट खाकर दुकान को बंद करके डॉक्टर के पास ले जाता था। सारा दिन इधर उधर भटक के थकावट को बिल्कुल नहीं दर्शाता था। जब हम बीमार होते थे पूरा दिन डॉक्टर के पास ले जाना, और आप थकावट उसको होती नहीं थी, पता नहीं किस मशीन के बने थे, थकावट तो उनको होती नहीं थी। कहता है मेरी जिद पूरी करने में ओवर टाइम करता था, और बुखार वाली रातें सिर्फ माँ ही नहीं, एक शख्स और चुप चुप रोता था। बास की डांट खाकर दुकान का नुकसान उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता था। सारा दिन इधर उधर भटक कर वो बिल्कुल थकावट नहीं दर्शाता था। आखिर वो कौन था? वो मेरा बाप था। समय ने करवट लिया, मैं जवान हुआ। जवानी में बच्चों को माँ बाप अच्छे नहीं लगते, वो उनको अपने दोस्त अच्छे लगते हैं। वो चाहते हैं ज़्यादा समय दोस्तों के साथ बताया जाए, वो माँ बाप की बात नहीं मानते। कहता है समय ने करवट लिया, मैं जवान हो गया। वो शख्स जवान हो जाता है, तब वो क्या कहता है मैंने उस शख्स का अपमान किया, उसकी बात ना मानकर मैं खुश हो जाता था। मैंने उस शख्स का अपमान किया, उसकी बात ना मानकर मैं खुश हो जाता था। बाप कहता है बच्चों को ये करो वो करो, बच्चे उसकी बात नहीं मानते, वे बड़े खुश होते हैं कि हम बाप को सता रहे हैं। ये बहुत गलत है। उनसे दूर रहकर दोस्तों के बीच में रहकर मैं उसको सताता था। पापा ने कहना बेटा जल्दी आए आना, नहीं आए मेरा दोस्त का बर्थडे है, आए हमारी पार्टी है। वो मेरे पापा के पास बैठना पसंद ही नहीं करता। वो एक जवान बच्चा वो अपने पापा से दूर दूर रहता है। कहता है उससे दूर रहकर दोस्तों के बीच रहकर मैं उसको सताता था। वो तो मेरा दोस्त बनने की कोशिश करता था, पर मैं उससे कतराता था। आखिर कौन था वो मेरा बाप था। अरे एक दिन ऐसा आया वो मुझसे दूर चला गया। अरे एक दिन वो ऐसा दूर हुआ, अरे एक दिन ऐसा आया वो मुझसे दूर चला गया, यानी वो इस दुनिया से चला गया। कहता है अरे एक दिन ऐसा आया वो दूर चला गया, जिम्मेवारियों की बोझ मेरे पर आया। अरे एक दिन वो ऐसा दूर हुआ, जिम्मेवारियों का बोझ मेरे पर आया। जब पापा चले गए सारी जिम्मेवारी मुझ पर पड़ गई, बेटे पर पड़ गई। कहता है अरे एक दिन वो ऐसा दूर हुआ, जिम्मेवारियों का बोझ मुझ पर आया, मैं उन जिम्मेवारियों की गठरी उठा ना पाया। जिम्मेवारी उठाना आसान नहीं होती है। जो बाप ही है उसको पता होता है फलाने बेटे के लिए ये लाना है, घर के लिए ये चीज़ की जरूरत है, इस चीज़ को लाना है। बच्चों को नहीं पता होता। कहता है अरे एक दिन वो ऐसा दूर हुआ, जिम्मेवारियों का बोझ मेरे पर आया, मैं उन जिम्मेवारियों की गठरी उठा ना पाया। मैं उन जिम्मेवारियों की गठरी उठा ना पाया। वो शख्स जो मेरी जिंदगी का अहम शख्स था, सारी जिम्मेवारी कैसे उठा पाता था? आखिर कौन था वो मेरा पापा था। ये बुजुर्ग जो पापा लोग होते हैं ना, ये जीते जी तो बच्चों की खुशियाँ मांगते हैं। कहते हैं ये ऊपर जाकर बच्चों के लिए दुआएं करते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहे। कहता है आज दुनिया में मैं अकेला हूँ, उसके पापा चले गए हैं। आज मैं दुनिया में अकेला हूँ, एक शख्स पक्का मेरे लिए ईश्वर से लड़ता होगा। आज मैं दुनिया में अकेला हूँ, एक शख्स पक्का मेरे लिए ईश्वर से लड़ता होगा, मेरे लिए दुआएं मांगता होगा, मेरे बारे ही सोचता होगा। वो ईश्वर से कहता होगा मेरे बच्चे, ईश्वर ऐसा कर दे मेरे बच्चे खुश रहे। वो ऊपर बैठा है लेकिन बच्चों के लिए दुआएं मांग रहा है। कहता है आज मैं दुनिया में अकेला हूँ, एक शख्स मेरे लिए पक्का ईश्वर से लड़ता होगा, मेरे लिए दुआएं मांगता होगा, मेरे बारे ही सोचता होगा, मेरी खुशियों को कहीं नजर न लग जाए। पक्का वो शख्स खुदा से जदोजहद करता होगा। आखिर वो कौन होगा? वो मेरे पापा होगा। धन्यवाद जी। इस कविता को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।